हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 7 के विषय विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी आपको यहाँ पर पेपर अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करना अनिवार्य है। पहला आपका दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन दिया है गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप पहला वाला, गर्म और आर्द्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होता है। तो यहाँ पर वायु और जल, जल पादप, जल वायु और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर द, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो ये रहा। तो देखिए क्या लिखा है अगले में, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। श्वसन मतलब सांस लेने की दर होती है। तो ऑप्शन पहला है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही होगा स्वस्थ जो मनुष्य होता है एक बार में कितनी सांस लेता है आपका 1 मिनट में, औसतन वो लेता है 15 से 18 प्रति मिनट, 1 मिनट में 15 से 18 बार। इसके बाद लिखा है मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें कहाँ रखकर, पंखे के नीचे रखकर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो इसका लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर द, घने बालों वाला कुत्ता। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसकी, निषेचन, परागण, जनन या फिर बीज निर्माण। तो इसका सही हो जाएगा निषेचन। क्या हो जाएगा, निषेचन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिए पादपों में जल का परिवहन होता है। तो जल का यहाँ पर ध्यान रखिए जाइलम से। इसके बाद निम्नलिखित में से किससे हमें रोशनी प्राप्त होती है। रोशनी किससे मिलती है, तो आपको पता होगा यहाँ पर सूर्य से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो ऑप्शन लिखा है आपका, इसका ध्यान रखेंगे आप, कहाँ होता है, क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है, किस अंग के द्वारा होता है। तो ये बृहदांत्र होता है। किसके द्वारा, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में। वसा का होता है छोटी आंत में और पानी का होता है बड़ी आंत में, याद रखिएगा। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको अच्छे से आप पढ़ते चलिएगा। और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। किस प्रकार से आपको बढ़ाना है कमेंट में जाकर बता दीजिएगा, तो आपको बता दिया जाए किस प्रकार से आपको इसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं। तो प्रश्न दिखा है क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। इसके अथवा में दिया गया है आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, तो देखिए प्रश्न नंबर, ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि हवा दाब डालती है। या फिर आप लिखेंगे यहाँ पर मृण्मय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर लिखना है। इसके बाद हृदय के कार्य लिखना है आपको कोई, ठीक है, 3। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, इसका अथवा का है यह है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। या फिर इसके अथवा का लिख सकते हैं समझाइए कि कपड़े के यहाँ पर बैनरों और वस्तुओं यहाँ पर धातुओं की चादरों से बने विज्ञापनों जो पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 6वां, तो क्या लिखा हुआ है उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। या फिर दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या काम होता है। या फिर लिखेंगे 7वां, पाचन तंत्र के आरेख का चित्र बनाना है आपको। या फिर इसके अथवा में दिया गया है, अथवा में एक किसी प्रश्न को करना पड़ता है।
यहाँ पर किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए कि किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि हवाएं किस साइड को चल रही हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है 8वां। तो 8वें देखिए क्या लिखा है। बीजों के प्रकीर्णन की यहाँ पर विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। किसी पुष्प का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों को नामांकन चित्र सहित बताना है। क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आने लगती हैं? या फिर पुष्प में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? अथवा का प्रश्न है। यहाँ पर समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। इसके बाद अथवा का प्रश्न है इसका। तो अथवा देख लीजिए, ये रहा अथवा प्रश्न। तो आपको अच्छे से पढ़ते चलना है इनका। ये अथवा का प्रश्न है इसमें। इसके बाद ये अगला 12वां प्रश्न दिया गया आपको, ये इसका अथवा है। इसके बाद ये 13वें प्रश्न का अथवा दिया गया है। तो अच्छे से इनको पढ़ते चलिए। ये पेपर संपन्न होता है। यदि इसके आंसर चाहिए तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिए।